हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री को हमने क्लासिफिकेशन मैंने जो है हिस्ट्री का वो किया था, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड अभी हम पढ़ रहे हैं, कत्यूरी वंश हमारा उसमें चल रहा है। तो मुझे लगा कि प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक कंप्लीट हो गया है, तो उसके कुछ एमसीक्यूज कराए जाए, जिससे थोड़ा सा पैटर्न आपको पता चला। जो अभी नए नए स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको आइडिया आएगा कि अभी क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में ये हालांकि मैंने खुद से ही रिटर्न फॉर्म मतलब हैंडी फॉर्म में है ये, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यू है, और मैंने साथ में थोड़े ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया है ना, डायरेक्ट जो पीवाईक्यू है। और आप कमेंट करना कि अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एज इट इज जैसे पेपरों में पूछे हुए पेपर कलेक्ट करके साइड से डाउनलोड करके और वो भी मैं आपको कराऊं। थोड़ा सा मेरी कोशिश फिलहाल ये है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। तो जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट खत्म हुआ था, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के लगभग 100 एमसीक्यूज मैंने कराए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसमें देख सकते हो। ऐसे ही मुझे लगा कि प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक खत्म हो गया है, तो उसके कुछ एमसीक्यूज करा दिए जाए। और लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं ये होंगे, है ना। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे बाकी ऑप्शंस को भी। तो चलिए फिर देखते हैं। और आप मतलब लास्ट में ये बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले क्लासेस करवा चुकी हूँ, नोट्स बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ, है ना। तो पहले आप पूरा जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज लगाना, तब आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल डिटेल से है, और थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, मतलब डिटेल से हो सकता है, बट नहीं, व्हाइट बोर्ड तो नहीं, एमसीक्यूज कराने हैं। मैं सॉरी भूल गई हूँ। चलिए देखते हैं। और एमसीक्यूज देखते हैं कि हमको कौन कौन से मिलते हैं, ना। तो ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड और एमसीक्यूज देख लेते हैं, ना। चलिए फिर देखते हैं कहानी आज की। होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो बिल्कुल दिख रहा है, और कट तो नहीं रहा है ना। तो अगर थोड़ा इसको मैं इधर कर लूं, अगर हो पाए तो। अभी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पेन लिया है थोड़ा सा इधर। ओहो, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप तब तक रीड कर लीजिए जब तक मैं इसकी सेटिंग करती हूँ, है ना। और मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे लगा दूं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कटे ना, ठीक है। तो चलिए, दिख रहा होगा अभी, होप। एक सेकंड, जस्ट अभी चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा अगर मैं चाहूँ तो इसको हल्का सा कम जूम कर सकती हूँ, ताकि आपको दिख जाए, अगर ऐसे भी आपको दिख रहा है तो। क्योंकि एक क्वेश्चन ही मैं स्लाइड पे दिखाना चाह रही हूँ, तो दिख जाएगा आपको, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमवार वर्णन सबसे पहले किसने किया। मैं आपको बता चुकी हूँ, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन किया, कि उत्तराखंड के इतिहास का क्रमवार मतलब सिस्टमैटिक तरीके से किसने। कुछ ज्यादा ही मोटा पेन हो गया है ना। तो आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड के इतिहास का क्रमवार वर्णन सबसे पहले किसने किया। यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटौच, केपी नौटियाल और एटकिंसन। जायज सी बात है, किसने किया, एटकिंसन ने किया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त उपकरणों, यानी छैनी, कन्नी, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। स्केपर्स को इतिहासकारों ने किस वर्ग में रखा है। महास्म किस वर्ग में रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही आपको लिखना है। तो ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कौन सा, फ्लेक वर्ग, है ना, फ्लेक वर्ग। तो ये मैं आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट है, महास्म संस्कृति की खोज। महास्म बोल रहा है, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। महास्म संस्कृति की खोज कब और किसने की। तो 1877 यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटौच ने 1877, रिबेट कॉर्नक 1877, एमपी जोशी 1878। तो आपको बताना है कि महास्म संस्कृति पूछ रहा है ना। तो जायज सी बात है, रिबेट कॉर्नक ने कब कब की थी, 1877 में की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सुमेलित कीजिए 12 समानांतर लाइन में कितने 200 कप मार्क्स, ये बताने हैं आपको। ये मिले आपके अल्मोड़ा, चंद्रेश्वर मंदिर,
और दूसरा ऑप्शन है 72-73 कप मार्क्स पश्चिमी नयार घाटी। तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में सबसे पहले कप मार्क्स रामगंगा नदी घाटी। चौथा है मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध चंपावत, सुमेलित करना आपको, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध चंपावत का देवीधुरा। मंडल गांव से प्राप्त कप मार्क्स, ये क्या हो गया, मंडल गांव से प्राप्त कप मार्क्स है ना, तो ये है आपका मंडल गांव से प्राप्त कप मार्क्स कोटद्वार। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है ना। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि 12 समानांतर लाइन में 200 कप मार्क्स मिले अल्मोड़ा के, मैंने आपको बताया भी था, अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर। दूसरा है 72-73 कप मार्क्स पश्चिमी नयार घाटी, आपका दूसरा ऑप्शन ये है। तो ये मिला आपका रामगंगा नदी घाटी, तो ये वाला तो इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले कप मार्क्स बोल रहा है, उत्तराखंड में सबसे पहले कप मार्क्स, तो चंपावत के देवीधुरा, इसका ये वाला हो जाएगा, चंपावत के देवीधुरा। मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका, कोटद्वार लिखा है मैंने, ये तो मेरी ही गलती है, ये द्वारहाट हो जाएगा, है ना, द्वारहाट। होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, जस्ट अ वेट, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट है कि मंडल गांव से प्राप्त कप मार्क्स, तो ये आपका मिले पश्चिमी नयार घाटी से, इसका हो जाएगा दूसरा, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी नयार घाटी से, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, पहला सही है। दूसरे वाले का 72-73 कप मार्क्स कहाँ से मिले, रामगंगा नदी घाटी से मिले। तीसरा है उत्तराखंड में सबसे पहले कप मार्क्स, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपावत के देवीधुरा। मीठी मूलियों के लिए मैंने आपको बोला था द्वारहाट, बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मूलियां होती है। अब मंडल गांव से प्राप्त कप मार्क्स है राम, नहीं, पश्चिमी नयार घाटी से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यूके में पुरातात्विक विभाग का जनक, तो यह तो आपको पता ही है कौन है, डॉक्टर हेनवुड, है ना, हेनवुड। तो अगर उत्तराखंड में बोलेगा और आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि इंडिया में कौन है ना, इंडिया का आप मुझे बताओगे कि इंडिया में फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल किसे कहा गया है, ये आपका HW है, तो आप बताना HW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वारहाट मंदिर की तुलना किस मंदिर से की गई है, ये आपको बताना है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, द्वारहाट मंदिर की तुलना किस मंदिर से की गई है, तो MP खजुराहो का मंदिर, उड़ीसा कोणार्क का मंदिर। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान पुष्कर में, जहाँ पे ब्रह्म मंदिर है, और हिमाचल प्रदेश परशुराम मंदिर। तो जाहिर सी बात है ये तो अलग स्टेट में आ जाते हैं, तो एक ही है खजुराहो मंदिर, है ना, ये मैंने आपको बताया था। आगे है सुमेलित कीजिए, अब आपको बताना है लाखों उड्यार नहीं है, सुमेलित कीजिए में आपसे पूछ रहा है कि नहीं है ना। तो लाखों उड्यार कहाँ है, अल्मोड़ा, फड़कानौली बताना है क्या नैनीताल में सही है, पेड़शाल, कपकोट और ग्वारखा गुफा अल्मोड़ा। तो आपको बताना है जो सही नहीं है, तो लाखों उड्यार तो अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही बात है। फड़कानौली नैनीताल में नहीं है, बल्कि कहाँ है आपका, अल्मोड़ा, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही आपसे गलत है। पेड़शाल, कपकोट, है ना, कपकोट भी आपका कहाँ पड़ेगा, अल्मोड़ा। मान लो अगर ऑप्शन में कपकोट नहीं है, अल्मोड़ा है, तो भी आपका सही हो जाए, नहीं लिख रहा है। ग्वारखा गुफा कहाँ है, तो ग्वारखा गुफा आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में ना होकर के कहाँ है, चमोली में। तो दो ऑप्शन इसमें गलत हो गए, ये कहाँ है, चमोली, ठीक है, कि आपको अल्मोड़ा में नहीं है, तो दो आपके गलत हो जाएंगे, दो आपके सही हो जाएंगे। सत्य कथन है, लाखों उड्यार की खोज लाखों उड्यार की खोज MP जोशी, मतलब इनका पूरा नाम माहेश्वर प्रसाद जोशी, द्वारा 1968 में की गई। किसकी सत्य कथन बताना आपको, तो देखते हैं, लाखों उड्यार की खोज MP जोशी द्वारा 1968 में की गई। मनुष्य को हाथ मिलाते हुए चित्र लाखों उड्यार से प्राप्त हुए। फड़कानौली की खोज 1985 में यशोधर मटपाल द्वारा की गई। फड़कानौली में सफेद रंग के शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। और आपको क्या बताना है, सत्य कथन आपको बताना है, इसमें सही कौन सा है, तो आप चेक करके बता सकते हो कि सही कौन सा है।
लाखों की खोज मध्य, हाँ सही है, एमपी जोशी ने करी, 1968 में करी, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य को हाथ मिलाते हुए चित्र लाखों से प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। फड़का नौली की खोज 1985 में यशोधर मटपाल द्वारा की गई, बिल्कुल सही बात है। और फड़का नौली में सफेद रंग से शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, ये गलत है, सफेद रंग से नहीं बल्कि लाल रंग से, ठीक है, लाल रंग से। तो इसका मतलब कौन सा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ। तो 4 जहां गलत हुए आपको सही बताने थे, जहां 4 गलत हुए तो आप देख लो किसको काटना है ना। देखो सही बताना था आपको, तो ए बी सी चौथा गलत हो जाएगा, है ना, चौथा तो गलत हो जाएगा, ए बी सी चौथा गलत है क्योंकि वहां पे लाल रंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, शैल चित्रों का संग्रहालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई क्यू भी है, और ये मैंने ऐसे ही लिया है जैसे, ओहो, ये मैंने ऐसे ही लिया है पीवाई क्यू, अच्छा यहाँ तो लिख ही नहीं रहा ना स्लाइड पे, पीवाई क्यू है ये, शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो आपको बताना है, सिंपल सी बात है, लाखों, और इंपॉर्टेंट तो आप कर ही सकते हो बहुत ज्यादा। कोसी नदी का स्थानीय नाम कोशिला, तो सिंपल सी बात है, ये पीवाई क्यू है, ठीक है। आगे देखते हैं, कथक शैली में नृत्य करते हुए योग मुद्रा में मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई, कथक शैली में नृत्य करते हुए योग मुद्रा में मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। तो पेड़शाल, फड़कानौली, फल सीमा, कोई नहीं, तो आप बता सकते हो, ये भी पीवाई क्यू है, फल सीमा, ठीक है। फल कहाँ मिला, जब आपने कथक किया, ऐसे याद रखो, पीवाई क्यू भी है। फल कहाँ मिला, जब आप योग करोगे और कथक करोगे तब आपको फल मिलेगा, ऐसे याद, मैंने आपको बोला था ऐसे याद रखना है। 5 ताम्र आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये भी आपका पी वाई क्यू है ना, पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू है ना। तो बताना है, नैनी पाताल, धनगल, कसार देवी, लुएथा, कहाँ कहाँ से, आप बता, नैनी पाताल, धनगल, कसार देवी और लुएथा, तो नैनी पाताल, नैनी पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, धनगल, कसार देवी, अल्मोड़ा, नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है, तो धनगल, कसार देवी, अल्मोड़ा, नैनी पाताल, नौलाग्राम, पिथौरागढ़, मलारी गांव, किमनी, चमोली में है, थापली, रणहाट, पौड़ी में है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है ना। तो आप बताओ, धनगल, कसार देवी, अल्मोड़ा, बिल्कुल सही बात है, खूब दिख रहा होगा। मलारी, इसको देखते हैं, नैनी पाताल, नौलाग्राम, ये पिथौरागढ़ में नहीं है ना, ये भी अल्मोड़ा में, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत है ना। बाकी मलारी गांव, किमनी गांव तो चमोली में है ही है, थापली, रणिहाट, पौड़ी में है, बिल्कुल सही बात है। रणिहाट आपके श्रीनगर के आसपास वाला एरिया माना जाएगा, अलकनंदा नदी के पास, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था। सुमेलित है, सही है, जो सही है वो आपको बताना है। चटक लाल रंग के चित्र लुएथाप, 14 मृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी, कत्थई रंग के चित्र पेटशाल से, सामूहिक नृत्य करते हुए 2 ग्रुप, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, सामूहिक नृत्य करते हुए 2 ग्रुप, लाखों उड़ार, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो सारे ही सही है ना, सारे ही सही है। लाखों उड़ार से 2 ग्रुप प्राप्त हुए थे, मैंने आपको बोला है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो एक में 34 जो है वो चित्र मिले हैं, है ना, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें 28 मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है। ग्वारखिया गुफा, राकेश भट्ट, 1993, किमनी गांव मतलब महेश्वर प्रसाद जोशी, 1998, मलारी गांव की खोज शिव प्रसाद डबराल, 1956, कुतुब हत्ते पर कुत्ते का चित्र अंकित, है ना, जो हत्था मिला था कुतुब हत्ता, तो वो बताना आपको, ये गलत है, कुत्ते का चित्र नहीं मिला, किसका मिला, मोनाल का, और ये पी वाई क्यू है, ठीक है, ये पी वाई क्यू है, तो इसका मतलब चौथा कार्ड देना है, तो सुमेलित नहीं है, हाँ नहीं है पूछा है ना, तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, तो ओनली ये फोर्थ आपका गलत है, बाकी आपके सारे सही है। आगे देखते हैं, सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, ग्वारखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव, किबनी गांव जो है वो थराली पिंडर घाटी में है, मलारी गांव धौलीगंगा घाटी में, और फिर मलारी गांव शौका जनजाति का निवास, तो आपको बताना है कि कौन सा
नहीं है पूछा है, तो जो नहीं है वो है आपका शौका। शौका नहीं, ये होगा भोटिया, है ना। शौका तो पिथौरागढ़ में। आगे देखते हैं। भोटिया के टाइप में मैंने आपको बताए थे ना, कि जिसमें बताया था मैंने कि क्या उत्तरकाशी वाले जाट बोलते हैं, पिथौरागढ़ में चौका, और हम लोग मारछा और तोलछा बोलते हैं चमोली वाले। तो नहीं है आपसे पूछा था, यही यही आपका, ओहो, यही आपका गलत हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ये है आपका, मनुष्य को पशुओं को हाका देते हुए दिखाया गया है, पीवाई क्यू है। ओहो, पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू। मनुष्य को पशुओं को हाका देते हुए दिखाया गया है, मलारी गांव, किमनी गांव, ग्वारखा गुफा, नौला ग्राम। तो आपको बताना है, सिंपल सी बात है, ग्वारखा गुफा, है ना। आप सोच रहे होंगे हमें टाइम नहीं दे रही है, कोई नहीं, आप आराम से पॉज कर कर करके वीडियो देख सकते हो और फिर लगा सकते हो कि आपके इतने सही हुए। सत्य कथन नहीं है पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। मलारी गांव में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1982-1983 में किया। राहुल सांकृत्य ने मलारी गांव से प्राप्त शवाधानों को किरात जाति से संबंधित बताया, है ना। ये चीजें जहां पर आपको डाउट है। 5.2 केजी का सोने का मुखावरण मलारी गांव से प्राप्त हुआ। सबसे प्राचीन लौह फलक उत्तराखंड में मलारी गांव से प्राप्त हुए। तो आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है, और मुझे लग रहा है सुमेलित यही नहीं है, क्योंकि राहुल सांकृत्य ने मलारी गांव से प्राप्त शवाधानों को किरात नहीं, किससे, खस जाति से संबंधित बताया। तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको काटना है 2, तो जहां जहां 2 है उसको काट दो, बाकी तो सारे सही है ना। तो 2 तो इसमें भी है, और सभी सत्य तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता है, तो 1 3 4 आपका हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है ना। सुमेलित नहीं है। बनकोट से 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। बनकोट कहाँ है, ये भी तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। और आपको सुमेलित है नहीं बताना है ना, मतलब जो सुमेलित है नहीं है वो बताना है। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है ना। थापली बर्तनों में काले रंग का प्रयोग, थापली कहाँ पड़ेगा, पौड़ी में। उत्तरकाशी धान की खेती के साक्ष्य, तो आपको बताने हैं कि कौन सा सही नहीं है। नहीं वाला आपसे पूछ रहा है, तो बताइए जल्दी कौन सा सही नहीं है। धान की खेती के साक्ष्य उत्तरकाशी नहीं, धान की खेती के साक्ष्य हो जाएगा थापली, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी नहीं, ये क्या है आपका, थापली। और बाकी थापली में ही बर्तनों में काले रंग का प्रयोग हुआ है, ये तो सही बात है ना। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, 4th वाला नहीं है, वो थापली से ही धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थाप कहाँ हुई, प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज थापली, देवीधुरा, हुडली, भाद्राबाद, ये तो आपको पता ही है, चंपावत, है ना। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको करना है। भाद्राबाद की खोज हुई मतलब 1951 में। पुरोला यमुना के किनारे स्थित है। थापली खोज करी माहेश्वर प्रसाद जोशी, रनिहाट श्रीनगर के मंदाकिनी तट पर स्थित। सुमेलित कीजिए, अच्छा ये उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, आपको सही करना है, तो आप बता दीजिए कि सही है कौन किसका होगा। तो देखिए, भाद्राबाद की खोज 1951 में हुई, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ से ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज भी हुई, तो ये तो सही है। यहाँ से क्या क्या मिला था, ताम्र उपकरण और मृदभांड, तो पहला तो सही ही है। मृदभांड मतलब मैंने आपको बोला था, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। पुरोला यमुना के किनारे स्थित है, नहीं, पुरोला किसके किनारे स्थित है, पुरोला है आपका, अगर हम वैसे में देखेंगे तो पुरोला आ जाएगा आपका, है ना। पुरोला आपका कमल नदी के कमल नदी मतलब कमल है ना, कमल नदी को पुरोला का वरदान। और थापली की खोज मध्य मतलब माहेश्वर प्रसाद जोशी, है ना। और रनिहाट श्रीनगर के मंदाकिनी तट पर। नहीं, सुमेलित कीजिए, या सुमेलित है, एक ही सुमेलित है इसमें। रनिहाट जो है मंदाकिनी नहीं, अलकनंदा के तट पर स्थित है ना, अलकनंदा, क्योंकि श्रीनगर के पास है तो यहाँ मंदाकिनी नहीं हो सकती, यहाँ अलकनंदा। और थापली की खोज किसने करी, ये आप बताना मुझे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको, कि थापली की खोज किसने करी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार लगा देते हैं,
क्योंकि सुमेलित कीजिए और जो है वही आपको बताना है। तो जो पहला वाला है वही सही है, बाकी तो आपके सही नहीं है। थापली की खोज भी, एक सेकंड में चेक ही कर लेती हूँ उसको। थापली की खोज किसने करी है ना, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थापली की खोज है ना, एक सेकंड। थापली की खोज, हाँ, थापली की खोज करी केपी नौटियाल, ठीक है, केपी नौटियाल। और 82 83 1982 83 याद आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही सही है पहला वाला, बाकी आपके सही नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ कचाइन हो गया है, इसको मैं सोच रही हूँ मिटा दो। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तब तक। ये है सत्य कथन है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की भूमि की पुण्य भूमि कहा गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। बिल्कुल सारे ही आपके सही हो जाएंगे, सारे ही आपके क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है। तो रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय को गौरी कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख भीष्म पर्व में है। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत शब्द कहा गया है। ये तो PYQ भी है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा था, ठीक है। और महाभारत में उत्तराखंड को स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम कहा गया है। तो सही नहीं है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख भीष्म पर्व में नहीं मिलता है, ये गलत है। ये मिलता है आपका वन पर्व में, ठीक है, वन पर्व में मिलता है। तो आपको जो सही नहीं है वही बताना है, तो ओनली 2, क्योंकि जो सही नहीं है वही, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही आपसे गलत है। मुंशियारी का पुराना नाम, मुंशियारी, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, खैर माय मिस्टेक। टिकसैर, ठीक है। मुंशियारी का पुराना नाम क्या है, टिकसैर। बक्सी किसका था बताना, ये है नानक मता। और नानक मता में एक ST सीट है भाई, देहरादून में 2 ही ST सीट है ना, एक आपका नानक मता, एक चक्राता है। शुद्ध नगर कहा गया किसको, कालसी को। और ये कालसी को शुद्ध नगर कहा था किसने, वैनसांग ने, ठीक है, वैनसांग ने। और कालसी का पुराना नाम अगर वैसे ही पूछेगा तो कलकूट, लेकिन शुद्ध नगर किसने कहा, वैनसांग ने। और गोविसाण किसका पुराना नाम है, ओहो ये तो नीचे वाली स्लाइड में लिखेगा ही नहीं। हाँ, गोविसाण किसका पुराना नाम है, ये भी आपको बताना है, मतलब गोविसाण कहाँ है, काशीपुर, ठीक। तो ये एक बात हो गई, कचाइन कर दिया बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। अब है चीनी यात्री वैनसांग ने उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ यात्रा की, तो जाहिर सी बात है हरिद्वार में करी, और 634 में वो आया था। 629 में आया, 634 में हरिद्वार आया, 645 में वापस चला गया, फिर 2-3 साल वहां रह के आया, फिर इधर आया, फिर वहीं यही डेथ हो गई। सुमेलित कीजिए, है ना। अलकनंदा, अच्छा ये पुराने नाम है, पुराने के टाइम पर इन नदियों को इस तरीके से नाम से बुलाया जाता था, मैंने आपको बताया था, है ना। पुराना नाम क्या था, तो देखिए अलकनंदा का नाम था सिंधु, तो इसको इससे मिला दीजिए, सिंधु, है ना। मंदाकिनी का नाम क्या था, मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी का नाम था आपका रसा, रसा, अबे रसा कहाँ है ये, सॉरी, गंगा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये है कुंभा, तो ये तो इसके साथ ही सरस्वती का है, ये तो आपको नहीं भूलोगे, विपासा। और मंदाकिनी का है सरयू, है ना। तो एक 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा। केदारखंड व मानसखंड सीमाओं का विभाजन कौन पर्वत करता है, तो हमने बताया था नंदा देवी। पूर्वी है पश्चिमी है, दोनों की हाइट वाइट मैंने आपको बता रखी है। चमोली डिस्ट्रिक्ट देख लेना। सत्य कथन है, कड़वाश्रम मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में स्थित है। अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जीतने के बाद 1515 में इसे गढ़वाल कहा गया। वैदिक काल में 300 जन का शासन था। प्राचीन काल में केदार खंड में शिक्षा के 2 केंद्र थे। सत्य कथन आपको बताना है। तो अरे इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गई, सभी क्या है, सत्य है, सभी सत्य है। कड़वाश्रम का पुराना नाम, तो जायज सी बात है, तो आपको पता ही होगा, कड़वा नगर, है ना, कड़वा नगर।
चौकी घाट था पुराना नाम, अभी तो कर्णनगर उसका हो गया है। सुमेलित कीजिए। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी जोशीमठ, सुमेलित करना है आपको है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी जोशीमठ, बाणासुर की राजधानी श्रीनगर, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णनगर, भारत के नाम पर भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, ये आपको बताना है। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर और बाणासुर की राजधानी जोशीमठ, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णनगर में, सही बात है, कालिदास ने की थी। भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, सही बात, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में ही उन्होंने शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन किया है, और उसी से वो कहते हैं कि भरत नाम का एक उनका बेटा हुआ जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। असत्य कथन है। कुमाऊं का सर्वाधिक, असत्य मतलब झूठ कथन, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में, ये तो सत्य कथन है। कुमाऊं का प्राचीन नाम मानस खंड में कुर्माचल था, ये भी बिल्कुल सही बात है। पुरुषोत्तम के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल कहा गया, ये इस पर मुझे आशंका है, कांतेश्वर पर चंपावत में है ना। तो पुरुषोत्तम के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल शब्द का प्रयोग है, ये वाला मुझे थोड़ा सा देखना, इसको थोड़ा सा है ना। नहीं, उत्तर कौशल शब्द पुरुषोत्तम के बोध गया अभिलेख में नहीं है, बल्कि उत्तर कौशल तो रामायण काल में है कुमाऊं के लिए, है ना। रामायण काल में कुमाऊं के लिए, काल में कुमाऊं के लिए है, कुमाऊं के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा कुमाऊं के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, बोध गया में इनके इसके लिए कहा गया है कामादेश। क्या कहा गया, कामादेश, क्या कहा गया, कामादेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा तो ये ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, मतलब तीसरा आपको काटना है, जहां जहां तीसरा है इसको काट दो, तीसरा है नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, असत्य कथन, हाँ हाँ फिर तो यही हो जाएगा, सॉरी एक ही आपको बताना है ना, तो इसको ही काट दो, ये सही है क्योंकि आपको गलत ही बताना है, तो तीसरा वाला ही गलत है, बाकी सारे सही। उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति है, तो सिंपल सी बात है कोल। कुमार कुमारी प्रथा किसकी है, कोल। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है, कहीं कहीं भिल्ल है, कहीं कहीं मिल है, देख लेना ये वाला। फिर है किरातों में, ओहो, किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा थी, इसका वर्णन किस विदेशी की पुस्तक में मिलता है, इंडिका मेगास्थनीज की। निम्न में से किन पुस्तकों में किरातों का वर्णन मिलता है, महाभारत, मनुस्मृति, मुद्राक्षर, वृहद संहिता, सब में ही मिलता है ना, सब में ही मिलता है, सुमेलित नहीं है। घर जमाई प्रथा, कोल किरात से बेटे अपनी बेटी के लिए लाएंगे, बिल्कुल सही बात है। जेठा प्रथा, बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार। झटेला प्रथा, पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र। टेकवा प्रथा, शादी की रस्म। टेकवा प्रथा शादी की रस्म नहीं, टेकवा प्रथा में था कि कोई भी विधवा जो है वो क्या कर सकती है, लीगल या इलीगल तरीके से अपने घर में किसी भी पुरुष को रख सकती है ना, तो ये टेकवा प्रथा थी। मतलब आपका चौथा गलत है, और आपसे क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो चौथा ही, ओनली 4 यही गलत है, बाकी सारी सही है। किस जाति के लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान देते थे जिसे देवदासी कहा जाता है, खस, सबसे ज्येष्ठ पुत्री को दान दे देते थे। नेक्स्ट है सत्य कथन, आपको बताना है। रणबड़ प्रथा भोटांतिक की है। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। किरात भ्रमणकारी होते थे, किरातों की भाषा मुंड थी। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगल बगल जो है उनको भी हिला हिला के बोलो, जल्दी बताओ। सारे ही सही है, भोटांतिक की है, सारे सही है। असत्य कथन बताना है, असत्य बताना है, ठीक है। तो मतलब जो झूठ है, चावल से बने पदार्थ को भोटांतिक जान कहते थे, वो तुम्हारी वाली नहीं, इनकी जान, ठीक है। मतलब इनकी जो चावल से बनती थी वो। किरातों का मुख्य खाद्य चावल और मछली था, किरातों का मुख्य खाद्य, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। सत्तू बताया था ना, सत्तू। भोटांतिकों के समूह को कुंज कहा जाता है। भोटांतिकों के देवता घूरमा और घबला देवता होते थे। तो आपसे पूछा है असत्य, यही है असत्य, इनका मछली चावल नहीं था, माछा भात नहीं खाते थे, सत्तू खाते थे। किस जाति को कीर किन्नर वीर पुरुष कहा गया, ये तो आप किरात और दिख रहा होगा यहाँ से। सुमेलित नहीं है। हरिद्वार को मोयुला नहीं है पूछा है, हाँ ठीक है, मोयुला बोला वैनसांग ने। गंगा को माँ भद्रा बोला, सही है। काशीपुर को गोविसान बोला, सही। नानक मत्ता को कलकूट नहीं, बक्सी,
बक्सी और कलकूट बोला किसको, जल्दी बताओ। कलकूट किसका पुराना नाम है? कालसी। कालसी, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है PYQ, और पता नहीं कितनी बार का। कालसी अभिलेख की खोज कब हुई? 1860 में। सिंपल सी बात है, जॉन फॉरेस्ट ने करी थी। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा बुक, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा बुक, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा बुक, तो ये है आपकी महेश्वर प्रसाद जोशी की, पता नहीं शायद PYQ है। सत्य कथन है, सही है जो वो बताना है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज व कुनिंद नरेशों को द्विश्रेष्ठ कहा गया। विष्णु पुराण में कुनिंदों के लिए कुलिंद शब्द का कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुनिंदों को कुलिंद कहा गया। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कुनिंदों के आराध्य शिव थे। सत्य कथन आपको बताना है। हाँ 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 हाँ, विष्णु पुराण में कुनिंदों के लिए कुलिद शब्द, बिल्कुल सही बात है। महाभारत में कुड़ीदों के लिए द्विज और उनके जो नरेश थे उनके लिए द्विज श्रेष्ठ, सही बात है बिल्कुल। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कुड़ीदों को कुलिद कहा गया, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, बिल्कुल सही बात है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कुड़ीदों के आराध्य शिव थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो सारी ही सही बात है, ये हो जाएगा। गढ़वाल का एरिया ये आपको पता है क्या कहलाता था? केदार खंड, है ना, केदार खंड, और ये मानस खंड, मानस खंड, है ना। खसदेश और ब्रह्मपुर किस पुराण में उत्तराखंड को कहा गया है? को कहा गया है। खसदेश और ब्रह्मपुर किस पुराण में उत्तराखंड को कहा गया है? सिंपल सी बात है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, दोनों तरह। यशोधर मठपाल ने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की? PYQ, PYQ कितनी बार आया है बतानी है ना। चलिए तो बताना कब और कहाँ की, तो 1983 में, 1983 है ना, 83, और ये करी नैनीताल, नैनीताल ऑप्शन में ना हो तो आप भीमताल भी बोल सकते हो। यहीं पर नीम करौली बाबा का खुटानी में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के 5 भाग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है, तो ये मैं बता चुकी थी, बट ठीक है। नेपाल का है, केदार खंड है ना, केदार खंड, और मानस खंड है, मानस खंड, कश्मीर है, कश्मीर है, और जालंधर है, जालंधर, जालंधर। बिंदी नहीं लगा आसानी से, थोड़ा हार्ड लिखना पड़ रहा है इसके साथ ना। तो ये हो गया आपके जलंधर या जालंधर, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गए टोटल आपके कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आप मुझे बता सकते हो कि इन 50 क्वेश्चनों में से कितने आपके सही हुए। और ये क्वेश्चन से सारे वो हैं जो पहले ही मैं आपको क्या करा चुकी हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, मतलब पढ़ा चुकी हूँ या समझा चुकी हूँ। इसमें भी आप लगा सकते हो। थोड़ा कचाइन जरूर है क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करनी है, लेकिन आप 2 4 5 7 बार याद करोगे तो काम बन जाएगा, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप बताना कितने सही हुए और कितने गलत हुए। फिर भी कोई जैसे टिक विक लगाते टाइम या जल्दीबाजी में कोई गलत बोल दिया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि इसका ये नहीं ये होता है ना। वैसे मैंने क्रॉस चेक तो किया है काफी बार ताकि गलत ना हो, है ना, पर फिर भी हो जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और गलतियों से आप भी सीखते हैं और हम भी तो सीखते ही। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है चैनल तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसके बाद कत्यूरी 1 से जैसे हमारा खत्म होगा फिर मैं एक ऐसे 30-50 क्वेश्चन का कत्यूरी तक का एक PYQ मतलब सॉरी MCQs बना दूंगी। और जनजातियां जो है एक दूसरी तरफ से हमारा चल रहा है उसके भी मैं साथ में MCQs बना दूंगी, ताकि आप जब जितना पढ़ रहे हैं वो देख पाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।